छात्रों के मुद्दों को केंद्र में रखकर कांग्रेस लगातार कार्यक्रम आयोजित कर बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठा रही है। जी हां, कांग्रेस अब इन मुद्दों को सिर्फ संसद तक सीमित रखने के बजाय सीधे छात्रों और युवाओं के बीच ले जाने की योजना भी बना रही है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को देश भर के करीब 800 गांवों और कस्बों तक पहुंचाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत का अगला बड़ा पड़ाव पुणे में होगा, जहां 22 अगस्त को राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचेंगे। पुणे में होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और सुरक्षा और समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अब पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोजकों के सामने 30 शर्तें रखी गई हैं। इसमें आपत्तिजनक पोस्टर या बैनर लगाने पर रोक लगी है, धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जैसी शर्तें भी शामिल हैं। इसी बीच पवन खेड़ा ने जो है आरोप लगाया है कि इन आदेशों का मकसद राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रभावित करना है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा, आगामी त्योहारों और संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए इन आदेशों को लागू करने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में पार्टी ने युवाओं के मुद्दों को अपनी रणनीति में प्रमुख स्थान देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े सवालों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि छात्रों और युवाओं की समस्याओं को केवल संसद में उठाने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए कांग्रेस अब 800 शहरों में जाकर युवाओं से सीधे संवाद करेगी। पार्टी की योजना केवल विरोध प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं है। सुनिए वीडियो। पहली बात तो ये है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। वहीं कांग्रेस ने अगले 1 महीने के भीतर शिक्षा से रोजगार पर एक बड़ी सुधार योजना तैयार करने की बात भी कही है। वहीं बता दें कि CWC की बैठक में परिसीमन और लोकसभा सीटों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की 543 सीटों को बरकरार रखने और मौजूदा सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के पक्ष में है। बैठक के अंत में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को शिक्षा, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा और जन विश्वास जैसे मुद्दों पर ठोस नीति और विकल्प जनता के सामने रखना होगा। ऐसे में छात्रों की गूंज अभियान को कांग्रेस की सिर्फ एक राजनीतिक मुहिम नहीं, बल्कि युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे अब चुनावी एजेंडे के रूप में भी देख रहे हैं। अब देखना होगा कि पुणे से शुरू होने वाला यह अभियान 800 शहरों तक पहुंचकर कांग्रेस के लिए कितना प्रभावी साबित होता है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक और जो है चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।